गुड आफ्टरनून दोस्तों। आपके अपने चैनल सफलता उत्तर प्रदेश ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम लोग हिंदी और अलंकार से संबंधित जो प्रीवियस ईयर 2017 में क्वेश्चन पूछे गए थे उस संबंध में हम चर्चा करेंगे। यह जो शिफ्ट है यह 13 दिसंबर और की सेकेंड और थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चंस हैं। उसमें से केवल रचनाएं जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, यानी रचनाएं और अलंकार की वीडियो है यह, उसमें से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसकी वीडियो इसमें आपको सारे क्वेश्चन आपको इसमें प्रोवाइड किए गए हैं। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वाचिंग करें और अपने दोस्तों में, उन सभी दोस्तों में शेयर करें जो आगामी यूपीएसआई 2021 की तैयारी कर रहे हैं, जिसकी परीक्षा जून में लगी हुई है। तो कृपया, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें। चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन कौन सा है? पहला निहार, दीपशिखा, ऑप्शन नंबर सी है रश्मि, या ऑप्शन नंबर डी है नीरजा। आपको कौन सा सही होगा इसमें आपको बताना है। इसका ऑप्शन क्या सही होगा? इसका ऑप्शन नंबर ए निहार, यह जो कि सही है। इसका महादेवी वर्मा की प्रथम काव्य है। वैसे दीपशिखा, रश्मि, नीरजा भी इन्होंने ही लिखा है, पर जो प्रथम महाकाव्य जो प्रथम काव्य उन्होंने लिखा है वह निहार है। इनकी आती है यामा के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिल चुका है। 1982 में इनको यामा के लिए, यामा जो है इनकी 5-6 बुकों का संग्रह है, उसके लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार 1982 में भी मिल चुका है। वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण कृति है जो बार बार परीक्षा में पूछी जाती है। तो कृपया ये जो भी 4 ऑप्शन है ये चारों का याद रखें कभी भी। जैसे इनकी है गिल्लू गिलहरी, इन्हीं की रचना है। स्मरण के स्मृति की रेखाएं, इन्हीं की रचना है महादेवी वर्मा की। ये बहुत ही महत्वपूर्ण काव्य हैं, तो कृपया भी इन्हें याद रखें, ये आगे आने वाली परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, वे तुम उन सब स्वामी में अलंकार का कौन सा रूप है? इसमें आपको अलंकार पहचानना है कि इसमें कौन सा अलंकार है। पहला है भ्रांतिमान, तो भ्रांतिमान की तो कोई इसमें बात ही नहीं हो रही है, तो भ्रांतिमान तो होगा नहीं। अगला बी है संदेह, तो इसमें संदेह की भी कोई बात नहीं है। ऑप्शन नंबर सी है उपमा, या ऑप्शन नंबर डी है रूपक। यानी ए और बी तो नहीं होगा, इसमें आपको सी और डी में बताना है कि सी और डी में कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, उपमा अलंकार। उपमा अलंकार का पहचान है, उसमें वाचक शब्द आते हैं, जिसमें इसमें है सम, उसमें तुलना की जाती है, एक दूसरे व्यक्ति की तुलना की जाती है। तो इसमें जैसे है एक वस्तु से दूसरे वस्तु की तुलना की जाती है, तो इसमें जैसे है कि सम, तो यानी सम मतलब यह जो है उपमा है, यानी वाचक शब्द है। अगला है, घटा शब्द का बहुवचन रूप कौन सा है? पहला घटाइया, दूसरा घटाएं, दूसरा घटाओं, या डी घटाएं। मतलब आपको इसमें 4 ऑप्शन हैं, आपको 4 ऑप्शन से बताना है कि इसमें घटा का बहुवचन क्या होगा। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, घटाएं। यानी जो घटा है उसमें ए लगा के उसमें चांद विधि लगा देते हैं तो वह उसका बहुवचन हो जाता है। जैसे घटा हो गया घटाएं, कूटी हो गया कुटियाँ, एंड घटा हो गया घटाएं, कुटियाँ, और भी ऐसे शब्द हैं जिसमें यहाँ लगा दिया जाए तो उसका वह बहुवचन हो जाता है। अगला है, प्रथम विश्व हिंदी साहित्य सम्मेलन सन, रिक्त स्थान है, फिर रिक्त है, में आयोजित किया गया था। इसमें क्या भरा जाएगा? यानी प्रथम विश्व हिंदी साहित्य सम्मेलन कब आयोजित किया गया? यह सभी यूपीएसआई प्रीवियस ईयर 2017 दिसंबर में जो आयोजित परीक्षा हुई थी उसमें पूछे गए प्रश्न है, और बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आगे आने वाली परीक्षाओं में यहीं से प्रश्न देखने को मिलेंगे। बी ऑप्शन है 1975 नागपुर, यानी बी ऑप्शन आपका सही होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। 1975 नागपुर अधिवेशन जो है, इसमें आपका हिंदी का प्रथम जो साहित्य सम्मेलन हुआ था वो 1975 में नागपुर अधिवेशन में हुआ था। अगला है, निम्न विकल्पों में से कौन सा सरोवर का पर्यायवाची शब्द नहीं है? पहला है तगाड़, अगला है सतदल, या सी है जलाशय, या डी ऑप्शन है सर। इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा?
ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा, सतदल, यानी तड़ाग, जलाशय और सर ये सभी सरोवर के पर्यायवाची हैं, बट जो कि बी है सतदल यह सरोवर का पर्यायवाची नहीं है। अगला आपका जो है क्वेश्चन वह है, अलका सरावगी को किस रचना के लिए हिंदी साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला था? ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ये कई बार को परीक्षाओं में रिपीट हो चुकी है, तो कृपया आपको बताना है। पहला है ऑप्शन ए, एक लड़की, बी ऑप्शन है यारों के यार, सी ऑप्शन है कितना बड़ा झूठ, या डी ऑप्शन है कली कथा वाया वाईपास। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा, कली कथा वाया वाईपास, यह आपका ऑप्शन नंबर डी ये आपका सही होगा। अगला है, भारुतेंद्र हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका इनमें से एक नहीं है, पहचानिए। यानी 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से एक भारतेंद्र हरिश्चंद्र की पत्रिका नहीं है, जिन्होंने भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने नहीं लिखा है। 3 उन्होंने रचना की है, और चौथी ऐसी कौन सी है जिसकी रचना भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने नहीं किया है? पहला है बालबोधिनी, बी है हरिश्चंद्र मैगजीन, या सी है आनंद कदम्बिनी, या डी है कवि वचन सुधा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, आनंद कदम्बिनी यह भारतेंद्र हरिश्चंद्र की रचना नहीं है। बालबोधिनी, हरिश्चंद्र मैगजीन, कवि वचन सुधा इन्हीं की रचना है। इसमें आता है इनकी और भी रचनाएं हैं, जैसे भारत दुर्दशा है, अंधेर नगरी है, यह इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। अगला है, ईश्वर की माया रिक्त स्थान है, इसमें आपको क्या भरा जाएगा? वो ही जाने, यह भरा जाएगा। कहीं छाया कहीं धूप, या सबसे न्यारी, या कहीं धूप कहीं छाया, इसमें क्या भरा जाएगा? सही इसमें क्या होगा? इसका जो ऑप्शन नंबर 1 है, कहीं धूप कहीं छाया, ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया, यह लोकोक्ति पूर्ण हुई, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। अगला है, व्यास पुरस्कार से सम्मानित उपन्यास न भूतो न भविष्यति किस लेखक की रचना है? पहला है नरेंद्र कोहली, कुंवर नारायण, सी रामदरस मिश्र, या डी नरेश मेहता। यानी व्यास सम्मान से सम्मानित है न भूतो न भविष्यति। इसके जो लेखक हैं या उसकी जो रचना किया है नरेंद्र कोहली, ऑप्शन नंबर ए ये आपका सही होगा। अगला है, वह महिला बहुत विद्वान है, इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? इसमें किस प्रकार की अशुद्धि है आपको बताना है। महिला तो सही लिखा हूँ, बहुत भी सही है। इसमें लिखा है विद्वान, विद्वान नहीं होता है, विदुषी होता है। विद्वान पुरुषों के लिए होता है, महिला के लिए विदुषी होता है, यानी इसमें लिंग संबंधित अशुद्धि है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा, लिंग। अगला है, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? ऑप्शन नंबर ए अब्दुल राही, बी सुदर्शन, सी अबुल हसन, या डी शिव प्रसाद। तो इसमें आपको क्या सही होगा, कृपया आप बताएं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आज जो कराए जा रहे हैं रचनाएं और अलंकार से संबंधित जो क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। यह कई बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और जो कि यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर में भी पूछे गए हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, अबुल हसन। अबुल हसन जो है अमीर खुसरो का वास्तविक नाम था। अगला है, इनमें से मैथिली शरण गुप्त की रचना कौन सी नहीं है? पहला है रंग में भंग, दूसरा है साकेत, सी ऑप्शन भारत भारती, या डी ऑप्शन प्रिय प्रवास। इनमें से मैथिली शरण गुप्त की रचना कौन सी नहीं है, इसमें आपको बताना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। ये जितने भी क्वेश्चंस आपको कराए जा रहे हैं, यह यूपीएसआई में ही नहीं, इसमें कई जो परीक्षाएं हुई हैं, पिछली जो कई परीक्षाएं हुई उसमें पूछे गए प्रश्न हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, प्रिय प्रवास मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। रंग में भंग, साकेत और भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की रचना है। एक ऑप्शन आता है, इसमें क्वेश्चन आता है कि मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की संज्ञा दी जाती है। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त को किसने कहा था? और इसका आंसर होगा महात्मा गांधी। यानी पूछा जाता है कि इसमें से 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि इसमें से राष्ट्र कवि कौन है।
तो उसमें मैथिली शरण गुप्त होगा। या ऑप्शन ए भी हो सकता है कि मैथिली शरण गुप्त राष्ट्र कवि कहा जाता है। इसको राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त को किसने कहा था? तो महात्मा गांधी उसका आंसर होगा। इनके साकेत, रंग में भंग, भारत भारती के लिए इन्हें पुरस्कार भी मिल चुका है। अगला है विप्र शब्द का समानार्थी है, यानी विप्र का क्या अर्थ है? सहचर, याचक, विधाता या ब्राह्मण। विप्र मीन्स होता है ब्राह्मण, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। विप्र मीन्स होता है ब्राह्मण। अगला है सन 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त आलोक पर्व किसकी रचना? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण। इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में डाल लें, इसको नोट करें। आलोक पर्व इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला गया था 1973 में। ये किसकी रचना है? ये बहुत ही बार पूछी गई है क्वेश्चन, जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम हुए हैं, चाहे आप IAS VCS का रखें या UPSI, कांस्टेबल, GD, ऐसी जो आलोक के पर्व हैं काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है आलोक पर्व। अगला है सन 1974 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त शिवमंगल सिंह सुमन की रचना मिट्टी की बारात किस विधा की कृति है? इसमें आपको क्वेश्चन में ही एक जो है आपको आंसर मिल रहा है। एक और भी, जैसे कि शिवमंगल सिंह सुमन पूछा जाता है कि शिवमंगल सिंह सुमन, यानी सुमन दे देगा, यह किसका उपनाम है? तो आपको ऑप्शन में रहेगा शिवमंगल सिंह सुमन। सुमन देगा, सुमन किसका उपनाम है? तो आपको ऑप्शन में टिक करना होगा शिवमंगल सिंह सुमन, यानी शिवमंगल सिंह का नाम ही सुमन है, उपनाम। मिट्टी की बारात क्या है? ऑप्शन नंबर ए उपन्यास, बी नाटक, सी कथा या डी काव्य। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, काव्य। अगला, जो मैं ऐसा जानती रे, आपको खाली स्थान है, किया दुख होए, नगर खाली स्थान, पीटती रे प्रीत न करियो कोय। क्या होता है इसमें, क्या भरा जाएगा? अब जैसे कि है, अब इसमें जो ऑप्शन है उसको भरिए। जैसे सटीक ऑप्शन क्या हो सकता है? पहला है जो मैं ऐसा जानती रे, प्रीत न किया दुख होय, नगर ढिढोरो, पीटती रे प्रीत न करियो कोय। ऑप्शन नंबर बेस्ट ऑप्शन नंबर है आपका ए, ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। प्रीत और ढूढेरो आपका इसमें भरा जाएगा। अगला है नाटक स्कंदगुप्त की रचना किसने की? पहला है प्रेमचंद, ऑप्शन नंबर बी है जयशंकर प्रसाद, या सी है मालती जोशी, या डी ऑप्शन है जैनेन्द्र कुमार। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, जयशंकर प्रसाद। नाटक स्कंदगुप्त की रचना जयशंकर प्रसाद ने की। इनकी और भी रचनाएं हैं, जैसे कंकाल, तितली, आंसू, ग्राम इनकी पहली रचना है। जयशंकर प्रसाद की पहली रचना भी पूछी गई थी UPSI प्रीवियस ईयर में कि जयशंकर प्रसाद की पहली रचना कौन सी है, तो उनकी है ग्राम। तितली है, कंकाल है, आंसू है, इरावती है, और भी आपके जो है कामायनी है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण कृति है। कामायनी काफ़ी बार पूछी जा चुकी है, ये एक महाकाव्य है। कामायनी कई बार पूछी जा चुकी है। जैसे प्रेमचंद है, प्रेमचंद का उपन्यास पूछा जाता है गोदान गबन, और इनका उपनाम है धनपत राय, ये भी पूछा जा चुका है। तो कृपया इसे ध्यान रखें। जैनेन्द्र कुमार का अभी कल के डेट में हुआ था, त्याग पत्र है, परख है, सुनीता है, यह काफ़ी ऐसे क्वेश्चंस हैं जो जैनेन्द्र कुमार से संबंधित पूछे जा चुके हैं। इसी जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसमें भी पूछे जा चुके हैं। अगला है विनय पत्रिका किस कवि की रचना है? तुलसीदास, सूरदास, रहीम, कबीर। ये तो बहुत ही आसान प्रश्न है, आप लोग सभी लोग इसको सही कर पाएंगे। पहला है तुलसीदास, इसका जो ऑप्शन होगा वो तुलसीदास है। तुलसीदास की और भी रचनाएं हैं, जैसे रामलला नछु, विनय पत्रिका, जैसे कि आपको रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, तुलसीदास की ही रचना है जो कि परीक्षाओं में पूछी जा चुकी हैं। तो कृपया आपसे ध्यान। अगला है कुमार संभव के रचयिता कौन है? ऑप्शन नंबर ए तुलसीदास, ऑप्शन नंबर बी सूरदास, या सी कालिदास, डी कबीर। और कुमार संभव के रचयिता कौन है, उसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कालिदास। कालिदास को ही भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। और इनके बारे में
बुकों में मिलता है कि यह जिस डाली पे बैठे थे उसी डाली को काट रहे थे। यानी ये इतने मूर्ख थे, शुरुआत में ये इतने मूर्ख थे कि इनको यही नहीं मालूम था कि जिस डाली पर बैठे उसी डाली को काट रहे थे। फिर आप सोचिए, इन्होंने इतना मेहनत किया, इतना मेहनत किया, उसके बाद इन्हें भारत का शेक्सपियर कहा जाने लगा। कालिदास को भारत का शेक्सपियर। इन्होंने कई ऐसे महाकाव्य की रचना की जो आज भी अविस्मरणीय है, जिसको भुलाया नहीं जा सकता। तो सोचने वाली बात है कि यह जिस व्यक्ति को यह तक मालूम नहीं है कि इससे हमारा नुकसान हो सकता है, वह बाद में महान पंडित बना और भारत का शेक्सपियर के नाम से जाने जाने लगा। अगला है, वे तुम सब तुम उन सब स्वामी में अलंकार कौन सा है? यह शायद रिपीट हो चुका है, इसमें उपमा अलंकार होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है, दिए गए विकल्पों में से अनुप्रास अलंकार का उचित उदाहरण पहचानिए। पहला है सारंग ले सारंग चली, बी है कानन कठिन भयंकर भारी, सी है नवजीवन दो घनश्याम हमें, या ऑप्शन नंबर डी है अब जीवन में नहीं जीवन है। इसका ऑप्शन नंबर अनुप्रास, जहाँ वर्णों की आवृत्ति बार बार हो। यहाँ पे किस में वर्णों की आवृत्ति बार बार हुई है? ऑप्शन नंबर बी क भ और भ, यानी आवृत्ति बार बार हुई। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, कानन कठिन भयंकर भारी। यह ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। जैसे सारंग ले सारंग चली, इसमें तो आपका यमक अलंकार है। नवजीवन दो घनश्याम हमें, इसमें तो आपका श्लेष अलंकार है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, कानन कठिन भयंकर भारी। अगला है, कवि शब्द किस शब्द का एक वचन है? इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, कवि वृंद। कवि वृंद जो है कवि शब्द का एक वचन है। दिए गए विकल्पों में से भ्रांतिमान अलंकार का उदाहरण कौन सा है? पहला है सखी मयंक तव मुख सम सुंदर, बी है ओस बिंदु चुग रही हंसनी मोती उनको जान, सी है हर मुख मानो मधुर मयंक, ऑप्शन नंबर डी है तारे आसमान के हैं आए मेहमान बनी। तो इसमें आपको कौन सा भ्रांतिमान है? किस एग्जाम्पल को पढ़ के आपको भ्रम का अनुभव हो रहा है? वही आपका ऑप्शन होगा, वही आपका आंसर होगा, वही सी। इसका ऑप्शन नंबर बी है ओस बिंदु चुग रही हंसनी मोती जान। यानी जो ओस पड़ी है, जो मॉर्निंग का टाइम होता है, सुबह का टाइम, ओस बनी हुई है और हंसनी उसको मोती समझ के उसको चूंग रही है। यानी उसमें कुछ को भ्रम है कि वह, उसको ये मालूम है कि वह जो ओस की बूंदें पड़ी हुई हैं वह ओस की बूंदें नहीं है, वह मोती हैं। यानी उसको भ्रम है कि यह बूंद नहीं है, मोती है, इसलिए उसको चुंग रही है। अगला है, कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकार, इस पंक्ति में क्या कौन सा अलंकार है? यह तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हाई स्कूल इंटर की परीक्षाओं में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और हाई स्कूल इंटर की परीक्षाओं में के बुकों में भी ऐसे क्वेश्चंस हैं। कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकार, इससे आप ये जो आपका ऑप्शन है ए अनुप्रास, बी श्लेष, ऑप्शन सी रूपक या डी यमक अलंकार। इसका ऑप्शन नंबर डी होगा यमक अलंकार। यमक अलंकार जो है ये आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, राम साधु तुम साधु सुजान, राम मातु भली मैं पहचाना, वर्णिलोक्तियों में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है? राम साधु तुम साधु सुजाना, राम तुम साधु हो, तुम साधु सुजाना, तुम साधु हो, हम इसको भली भांति जानते हैं। राम मातु मैं भली मैं, यानी मैं जानता हूँ कि तुम साधु हो। यानी इसमें क्या कर रही है? इसमें देखने को तो लग रहा है कि प्रशंसा किया जा रहा है, लेकिन वास्तव में क्या है? निंदा है। यानी इसका जो होगा ऑप्शन नंबर बी प्याज निंदा। यानी इसका ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही होगा। यह क्वेश्चन इसलिए आपको वीडियो में रखा गया है क्योंकि यह डायरेक्ट क्वेश्चन जो है सेम यही है आपके क्वेश्चन जो यूपीएसआई में पूछे गए थे। तो इसमें ऑप्शन नंबर दोनों सही होगा, ए और बी। भर्ती बोर्ड ने भी इसको ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों को माना था। तो ब्याज स्तुति और ब्याज निंदा एक ही होते हैं, इसका आपका ऑप्शन दोनों सही होगा। अगला है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून,
पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, बहुत ही इम्पोर्टेंट अलंकार, काफ़ी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है और रिपीटेड, काफ़ी रिपीट हुआ था। यूपीएसआई का जो पेपर हुआ था पिछला, उसमें यह लगभग 5 से 7 बार रिपीट हुआ था। इसका पहला है रूपक, बी यमक, सी उत्प्रेक्षा या डी श्लेष। इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका होगा श्लेष। ऑप्शन नंबर डी श्लेष अलंकार है। इसमें एक मतलब इसमें जो पानी है उसके काफ़ी अर्थ हैं। अगर पानी चल जाता है तो मोती नहीं मिलेगा, मानुष की इज्जत चल जाती है मनुष्य की, और चून मतलब चूना जो होता है, खाने वाला जो चूना होता है वो भी नहीं मिलेगा आपको। इसका मतलब ये 3 अर्थ है। जहाँ एक शब्द के कई अर्थ हो, शब्द एक अर्थ अनेक कहते हैं श्लेष। यह परिभाषा याद रखिए, शब्द एक अर्थ अनेक कहते हैं श्लेष। अगला सॉरी दोस्तों, आज इस वीडियो में 26 क्वेश्चन थे। तो आगे जो भी अगली वीडियो आएगी उसमें और आगे के जो भी क्वेश्चन है, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हिंदी से रिलेटेड, वो आपको अगली वीडियो में प्रोवाइड किए जाएंगे। तो अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वाचिंग करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। व्हाट्सएप ग्रुप है तो व्हाट्सएप ग्रुप से शेयर करें, इंस्टाग्राम उस पर शेयर करें, टेलीग्राम पे शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक लोगों तक एक वीडियो पहुँचे और वह इन वीडियो को देखकर लाभ ले सकें। और जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यानी एक यूपीएसआई की जो एक तैयारी होती है उसको एक गति दे सकें, यानी कैसे तैयारी की जाती है। क्योंकि प्रीवियस ईयर बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। किसी भी पेपर को देने से पहले अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर हल कर लेते हैं तो आप तो मालूम लगभग आप 25 से 30% क्वेश्चन आप हल कर सकते हैं, और 100% जो होती है वह आपको पेपर का पैटर्न मालूम चल जाता है कि पेपर कैसे पूछा जाता है, पेपर में क्वेश्चंस कैसे आते हैं और क्या यह हम कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते हैं तो इसको सुधार करेंगे। तो कृपया आपसे निवेदन है कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसका सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वाचिंग करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।